सोनीपत शहर में एलडीको में आरडब्ल्यूए के चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान दिलबाग सिंह दैया की टीम का एलडीको के स्थायी निवासियों ने फूलमालाओं से किया स्वागत। वहीं आरडब्ल्यूए के चुनावी अध्यक्ष उम्मीदवार दिलबाग सिंह दैया ने भी एलडीको सोसाइटी के लोगों के साथ विचार विमर्श किए और उन्हें एलडीको सोसाइटी की घोषणा पत्र के साथ सभी छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए एलडीको सोसाइटी के निवासियों से वादा किया और उन्होंने बताया कि हमारा चुनाव चिन्ह उगता सूरज है और आने वाली 13 तारीख को उगते हुए सूरज का बटन दबाने की अपील की। ये एलडीको सोसाइटी को हम कहते हैं कि सोनीपत में सर्वश्रेष्ठ है। स्वर्गीय श्री लायक राम दवास जी ने रजिस्टर कराने के बाद में भी इसमें चुनाव नहीं हुआ, फिर दूसरी आरडब्ल्यू बनी, वो भी लोगों की सहमति के साथ बनी। उस आरडब्ल्यू के साथ में भी कुछ लोग जुड़े थे, हम भी जुड़े थे, कुछ काम किए, कुछ नहीं हो पाए। लेकिन आज जो आरडब्ल्यू का चुनाव होने जा रहा है, ये बड़ा अहम चुनाव है। इसे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्यों ये इतना अहम है। देखिए, आज एलडीको में ऑलमोस्ट सारे प्लॉट सेल हो चुके हैं, सारे प्लॉट भर चुके हैं, आप लोग मकान बना चुके हैं या ऑक्यूपाई कर चुके हैं। अदरवाइज 10% में ऑक्यूपेशन होना बाकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है कि सेक्टर और आज एलडीको सोसाइटी इसके काम कर रही है, उसमें हैंड ओवर करके जाना है। तो या आपके लोगों के समूह के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अगर ढंग के लोग उसे हाथ में नहीं लेंगे या उसे लेने से मना कर देंगे तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है। देखिए, एलडीको नाम से सोसाइटी बन गई, कंपनी इसे टाउन नहीं चला सकती, उसको फाइनली निगम को हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो आपका सेक्टर में और इसमें कोई फर्क नहीं रहने वाला। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, आज हमें एलडीको से इसका हैंड ओवर लेना है। भाई साहब से निवेदन करूँगा कि वो परिचय दें और अपनी भविष्य की योजनाएं जो उन्होंने विचार किया है, क्या क्या करने वाले हैं, वो हमें थोड़ा बताएं। सबका आप सबके आशीर्वाद से हम एलडीको के आरडब्ल्यू के चुनाव में हैं और हम क्या करेंगे, योजनाएं क्या हैं, ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले मैं अपनी बात के लिए करे हैं, मेरे कम्युनिटी में वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे पहले काफ़ी साहब हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े हैं, के लिए ये सीए हैं, वैसे ट्रेजरर के लिए खड़े हैं और ये हमदर्द जी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए खड़े हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी के लिए खड़े हैं। लेकिन इनके ऊपर स्पेशल प्रभार एक मंदिर बनाने का है जो ये बनवाएंगे आप लोगों के साथ। ये जो धनसर में ये सेक्रेटरी के लिए खड़े हैं। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बाद में करूँगा। मैं पहले अनिल अरोड़ा जी को थोड़ा सा कहीं इनका बिजनेस शेड्यूल है, एक अपना छोटा सा ये संक्षेप है जिसपे 18% टैक्स लगता है, तो 25 और 18 43%। तो एज आरडब्ल्यूए जो नई आने वाली है और आप लोगों का समर्थन देख के मुझे पक्का यकीन है कि हम आ जाएंगे। तो हम आपसे ये तो नहीं कह रहे कि हम आपके अमाउंट को आधा कर देंगे, 25% कर देंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं झूठे बातें करने में हमें कोई यकीन नहीं है। तो आपको खुद को पता है, स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि 43% नीचे हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब जब अंदर घुसेंगे, किताबों में जाएंगे, क्या खर्चे दिखाते हैं, 7, 8, 10% तो हम वहाँ भी सेव कर पाएंगे। तो 50% खर्चा कम होने की हमें पूरी उम्मीद है। और हमारी कोशिश क्या रहेगी कि साहब, जो भी आप 1 रुपया देते हैं, 2 देते हैं, 2000 देते हैं, 5000 देते हैं, जो भी देते हैं, उसमें आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज मिलेगी। अब सवाल आता है कि हम आपसे आज वोट मांगने आए, आपने हमारा समर्थन करना है, क्यों करना है। देखिए, एलडीको में जो रह रहा है ना, कम से कम वो बहुत बड़ा समझदार तो है, इंक्लूडिंग मी। अगर हमने यहाँ मकान खरीदा टीडीआई में, स्पेनिया में, क्यों नहीं ले लिया भाई? आप समझदार तो हैं। आप समझदार हैं तो आपको 2 कैंडिडेट के बीच में चुनाव करना है, तो चुनाव कैसे होगा, आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। पहली एक बात, यहाँ मेरे जितने भी भाई बहन खड़े हैं, हमें किसी की नेगेटिविटी के ऊपर वोट नहीं चाहिए। उनमें ये करें, सब भाई हैं अपने, भाईचारा बरकरार रहेगा। हम हार जाते हैं, हम जीत जाते हैं, हम उनके भी घर जाएंगे, वो भी हमारे घर आएंगे, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ आप मान के चलिए बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी की लड़ाई है। हम कहते हैं हम बेहतर करेंगे, वो कहते हैं हम बेहतर करेंगे। चुनाव आपको करना है, मुझे सिर्फ इतना कहना है, चुनाव आपको करना है। लोग इसमें कितने पढ़े लिखे हैं, इस टेकिंग ओवर, हैंडिंग ओवर को कितना प्रभावी तरीके से निभा सकते हैं,
इसमें सबसे बड़ी पॉजिटिव मैं आपको बात बताऊं, देखिए आजकल क्या है, चुनाव में लोग जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारे साथ नेगेटिव भी बोलेंगे, कैंडिडेट के खिलाफ भी बोलेंगे, पुरानी RWA ने ये कर दिया, वो कर दिया, सारी बातें बोली जाएगी। लेकिन क्या आप हमारी ईमानदारी का एक सबसे बड़ा सबूत मान सकते हैं कि जो पुरानी RWA में हमारे ट्रेजरर थे, हमने उन्हीं को कंटिन्यू कराया है, हमने उन्हीं को कंटिन्यू कराया है, ताकि पिछले जो 5 साल का हिसाब चला आ रहा है, मेरे भाई को सबसे ज्यादा पता है और किसी को नहीं पता होगा। हमने कहा लेट हिम कंटिन्यू, क्योंकि ऐसा है कि पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपकी हर बात हम सराखों पे लेंगे, आपका हक उड़ाना हम उठाएंगे, अगर कोई उसमें कमी रहती है तो बताइए, उसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा कि ये हो गया वो, ये होना ही है। बाकी रही बात छोटी छोटी, हम आपको और भी कुछ ऐसी सुविधाएं देंगे जो मैंने इस चीज़ से हट के सोची हैं। ये सोचते हुए कि रेजिडेंट वेलफेयर जब नाम बीच में है तो मैं ये समझता हूँ वेलफेयर की सिर्फ यही लिमिट नहीं है कि हम प्लम्बिंग करा दें, हम इलेक्ट्रिसिटी ठीक करा दें या सड़कें कुछ ऊंची नीची करा दें, पानी की रुकावट कम कर दें। इसके अलावा भी वेलफेयर होते हैं, जैसे हमारे बच्चों के कैरियर है, छोटे बच्चे हैं 10वीं में हैं 11वीं में हैं, उनके कैरियर की बड़ी समस्या पेरेंट्स को होती है। हम आपको यहाँ पे संगोष्ठियाँ उपलब्ध कराएंगे एजुकेटेड लोगों की, जो यहाँ आके कहेंगे कि जी आपके बच्चों को ये आप में टैलेंट है। बाकी रही बात, मैंने एक महिलाओं का हमारे यहाँ छोटी सी वो हुई थी, इकट्ठा गैदरिंग हुई थी, उस वक्त मैंने एक प्रॉमिस किया था कि हमारी महिलाएं देश के किसी भी हिस्से में होंगी, किसी भी हिस्से में होंगी, कहीं भी, वहाँ उनको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, वहाँ उनको मदद, जो भी उनको मदद चाहिए, जिस भी तरह की, पुलिस की मदद चाहिए या कोई दिक्कत हो गई है, मेडिकल की मदद चाहिए, वो मदद हम देश के किसी भी हिस्से में पहुँचाने में सक्षम होंगे। इसका तरीका ये है कि हम डिफरेंट NGO से, डिफरेंट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट ऐसी संस्थाओं से जो महिलाओं पे काम करते, फ़ोन नंबर अपने पास रखेंगे और ये इंश्योर कीजिए, आप हमारा नंबर ले लीजिएगा, सोनीपत के हिस्से में, देश के हिस्से में, आप कहीं भी हैं, आप मुझे मालूम है हमारी महिलाएं कई दफ़ा नहीं कर पाती है शिकायत टाइम पर, तो एटलीस्ट आपके बड़े भाई का नंबर आपके पास है, आप गाँव फोड़ हैं या नहीं है, कोई नहीं, ये जिम्मेदारी के साथ नहीं कर रहे हैं। और ऐसी समस्याओं पर मैंने अपनी नौकरी के दौरान काम किया है, उसका मुझे एक्सपीरियंस है। बाकी रही बात पार्क की सफाई की, बाकी ये खाली प्लॉटों की सफाई की, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे हमने बाकायदा अपना बनाया हुआ है तरीका, उस तरीके से ये सारी सफाइयाँ होंगी। हर गली से 2 आदमी हम चिन्हित करेंगे जो पूरी गली के वेलफेयर का ख्याल रखेंगे, उस कमेटी में आएंगे और आगे हमें रिपोर्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को हम तक आने की नौबत ना पड़े, आप अपनी गली में अपने बंदे को कह दें और वो फिर हमें बताएं, ताकि हम ऑन द स्पॉट आके उस पर कार्रवाई करें। पार्कों की बात है, वोट दे करके हमें भारी मतों से जिताना है। थैंक यू सो मच। मैं दिलबाग भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे सदस्यों से विचार करें। साथी बोलना चाहते हैं। मेरे बुजुर्ग, मेरे सभी साथी, मेरे सबको नमस्कार। जैसे कि मेरे साथी ने आप काफ़ी बता दिया है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हुआ 2 शब्द बोलूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ अभी एलडीको में रहता हूँ, आप सब मेरा एक परिवार है और मैं अपने परिवार के लिए मैं चाहता हूँ कि अपने परिवार को खराब नहीं होने दूँगा। हमारे बच्चों के लिए अच्छा पार्क बने, अच्छा खेलने का प्रोवाइड किया जाए और हमारी माताएं बहनें अच्छी जगह बैठे, उनके लिए जो फैसिलिटीज प्रोवाइड है करेंगे। हम सभी एक्सपीरियंस वेल एजुकेटेड पर्सन हैं। हमारे मैनिफेस्टो आप सबको दिया गया, इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है ताकि अगर बाई चांस हमारे से कोई गलती हो, मानो एक बुजुर्ग आदमी हमारा बेशक कान पकड़ कर कह देना, भाई देखो ये काम है तुमने लिख रखा है, ये नहीं किया। उन सब को हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, उन सब को एक बाई स्टेप हम काम करेंगे। तो मैं यही कहूँगा, हम एक एलडीको सोसाइटी को पूरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं सबसे बेस्ट बनाना चाहते हैं। अच्छी रिस्पेक्ट है हर इंसान की, हमारी आप हमारे सब बुजुर्गों की, हमारी माताएं की, बहनें की, सबकी एक रिस्पेक्ट हो। जो भी के लिए भाई एलडीको में क्या फैसिलिटीज है,
ऐसी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया, मेंटेनेंस हमारा सबसे पहले RWA से हम अपना चार्ज लेंगे। दिलबाग दिया जी काफ़ी वेल एजुकेटेड पर्सन हैं और इस वर्क फोकस करेंगे ताकि हम बेस्ट से बेस्ट सोसाइटी, बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर सकें। तो उसके बाद मेंटेनेंस वगैरह जैसे जो भी बताया, अब भाई ये भी काफ़ी कम हो जाएंगी, तो मैं ज़्यादा न करते हुए दिलबाग भाई से कहूँगा और संक्षेप में बताएं। धन्यवाद। सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं एक छोटी सी हमने एक रूपरेखा बनाई है यहाँ अपने काम करने के तरीके की, और किस रोड मैप के थ्रू हम जाएंगे उस पर मैं संक्षेप में थोड़ा सा रोशनी डालूंगा। उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा हम कैसे इस सोसाइटी को और बेहतर बना पाएंगे। सबसे पहले आपकी मेंटेनेंस का मुद्दा था। अनिल भाई ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा 18% और 25% वाली जो बात है, 43% वो 100% कम होगी। आप अपना जो आज के दिन दे रहे हैं मेंटेनेंस, उसका हिसाब लगा कर रख लीजिएगा। जिस दिन हैंडओवर हमारे पास आ जाएगा, ये 43% की कमी आपको आपकी मेंटेनेंस में मिलेगी, ये वादा है। और ये लिख के आपको दिया जाएगा आपके पास। इंदु सक्सेना मैम। सभी बड़े बुजुर्ग अंकल आंटी को मेरा चरण स्पर्श नमस्ते सारे फ्रेंड्स को, और भैया सर को स्पेशली और पूरी आदेश स्वागत है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सर ने इतना कुछ बोल दिया मेरे बारे में। एक्चुअली मैं लास्ट 9 साल से यहाँ रह रही हूँ सोसाइटी में, और शुरू से मेरी इच्छा थी कि एक हमारी सोसाइटी हेल्दी रहे और हम सब लोग मिलकर सपोर्ट करें, स्पेशली नारी शक्ति। मैं चाहती थी कि लेडीज़ आगे आएँ, बट लेडीज़ का नो डाउट बहुत कम सपोर्ट रहा। बट आज तक समय देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी लेडीज़ हमारे साथ हैं, और यही मुझे सबसे अच्छा लगा इस टीम का, मिस्टर दहिया ने जो वोमेन एम्पावरमेंट को आगे चलाया। ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने वोमेंस को इस लायक समझा कि वोमेंस इस सोसाइटी को हैंडल कर सकती है। एक्सपर्ट, देयर इज नो डाउट। बट जब लेडीज़ अगर आ जाए उसमें, तो एक कहते हैं ना दाल में तड़का लग जाता है, तो वो वाला काम करेगा। इसीलिए मैं कहूँगी, क्योंकि ऑलरेडी सर ने बताई दिया होगा कि सब लोग क्या कर रहे हैं, ना कोई इसमें नंबर बनाने वाली बात है, ना कोई दिखाने वाली बात है। सबसे पहले हमें हर उसमें देखना है एजुकेशन। हर चीज़ में अगर हमारी जो टीम है जितनी बैठी हुई है, अगर वो टीम एजुकेटेड है तो वो शायद हमारे उस चीज़ को समझ सके जो हम कहना चाहते हैं। अगर हमारी टीम एजुकेटेड नहीं होगी, हमारे लीडर्स एजुकेटेड नहीं होंगे, हम उस चीज़ को आगे नहीं करवा सकते। क्योंकि हमें यहाँ गुंडागर्दी और यहाँ पे हमें चाकू तलवार नहीं चलानी है। गलत तो नहीं कह रही, प्लीज़ कहीं गलती हो तो अंकल जी बीच में टोक दीजिएगा। गलत तो नहीं कह रही मैं। सबसे बड़ी चीज़ जो इस टीम में है वो यही है कि ये सारे एजुकेटेड हैं, एंड नो डाउट भैया सर की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। पर्सनली जब वो इस चीज़ के लिए नहीं भी खड़े हुए थे, उनका जो मैं रोल देखती थी हर जगह, उनका इतना अच्छा पार्टिसिपेंट था, हर उसमें उनका जवाब, अगर कुछ पूछना चाहो तो पर्सनली फ़ोन करके वो जवाब भी देते थे। ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर हम इनको प्रेसिडेंट करके आगे सपोर्ट करते हैं तो वो हमारे सोसाइटी के लिए इसीलिए बेनिफिशियल है कि हम जिसको बनाने जा रहे हैं कम से कम हमारी प्रॉब्लम तो समझ सके वो। गलत तो नहीं कह रही? हाँ जी फ्रेंड्स, सारी लेडीज गलत तो नहीं कह रही? और लेडीज में तो फिर है ही अपने में ताकत, लेडीज तो फिर अपना हैंडल कर ही लेंगी सब कुछ, सही है ना। बाकी भैया सर और सारी टीम को है, ओमदत्त सर तो वैसे एक्सपर्ट हैं, चौकियाँ कराए जा रहे हैं और कुछ नए हमारे सर इंट्रोड्यूस हुए हैं जिनका नो डाउट अप्रिशिएबल वर्क है, अप्रिशिएबल करियर है लाइफ में, और आगे भी मैं हम देखेंगे कि बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हर जगह मैं खुद एक एज ए GM/HR कॉर्पोरेट काम करती हूँ कंपनी में, जो भी एजुकेटेड बंदा होगा वो हमेशा वो चीज़ इंट्रोड्यूस करेगा जो कंपनी की भलाई के लिए होगी, ना कि मतलब ये कहेगा कि मैं उसको किडनैप करवा लूँ, उसके दम पर मैं ऐसे करवा लूँ, चाकू के दम पे, तलवार के दम पे। नहीं भाई, ये तो काम कर कोई, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी वो लाइन में बोलूँगी क्योंकि वो टीम मेरे घर पर्सनली आई थी और उन्होंने एक ऐसी लाइन बोली जो मैं कहीं से भी नहीं उसके सहमति हुई। जब उस पार्टी ने मेरे से पूछा कि हम आपको मतलब हमें वोट दीजिए, तो मैंने उससे यही पूछा कि ऐसा आप क्या करने जा रहे हैं, ऐसा भाई नया क्या करोगे सोसाइटी को जो हम ऐसा वोट दें आपके लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर मैंने बोल दिया है कि इस रोड में कोई नहीं एंटर होगा तो मतलब नहीं होगा। तो मैंने कहा भैया यहाँ पे क्या करने वाले,
गुंडागर्दी करवाने वालों, क्या करवाने वालों। मैंने कहा ये जो आपने लाइन बोली, उन्होंने एक लाइन और बोली पीछे से, भाभी जी हर जगह एजुकेशन काम नहीं आती, एजुकेशन को इतना वो नहीं करते। मैंने कहा डोंट फॉरगेट कि आप मेरे को भी चैलेंज कर रहे हो ये लाइन बोलकर। प्लीज़, हम तो बेकार में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम लोग बेकार में ही इतने पढ़े लिखे बैठे हैं। गलत तो नहीं गई? क्या एजुकेशन, क्या कलम की ताकत से ऊपर कोई ताकत है? नहीं ना। इसीलिए मैं अप्रिशिएट करूँगी इस टीम को, इसीलिए करूँगी इस टीम के वर्क को कि अगर वो समझ सकते हैं, बिकॉज दे ऑल आर एजुकेटेड, वो सारे उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और एक नया क्रिएशन आ सकता है। जैसे हमारे अनिल अरोड़ा जी हैं, उनका हमें पता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है, हो सकता है अपनी इंडिया में हम कुछ नया इंट्रोड्यूस करवा सकें। और जो सारे ऑलरेडी मारुति सुजुकी उसमें है, जीएम में ऑलरेडी, तो ऑटोमोबाइल का भी एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद ऑटोमोबाइल में है, इसलिए मुझे पता है ऑटोमोबाइल का बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। ये कहने को एक चीज़ है कि एजुकेशन एक फील्ड में दिख रही है, लेकिन इनको अगर हम अलग अलग फॉर्मेट में अगर कंपनी में, मतलब किसी सोसाइटी में अप्लाई करें फॉर द यूनिटी, फॉर द गैदरिंग, इट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगी सारी टीम को, सारे फ्रेंड्स को, स्पेशली मेरी लेडीज़ फ्रेंड्स को, कोई पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी तो कमिटीज़ बननी है, कोई पीछे हटना नहीं चाहिए। मुझे सारी लेडीज़ का पार्टिसिपेंट चाहिए। बड़े बुजुर्ग अंकल तो हैं ही, सबके आशीर्वाद है साथ में, और हमारे सर तो है ही सारे लोग। बस, थैंक यू, धन्यवाद इंदु मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे थैंक यू। मेरा नाम बसंत माल है और बेसिकली मैं एक्स लेक्चरर हूँ। उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट भी रन करती थी, 20 साल बिजनेस भी किया। अभी अपना बुटीक चलाती हूँ और एलडीको में पिछले 7 साल से हूँ। इलेक्शन पहली बार हो रहे हैं, या जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो सब बोल रहे थे बेस्ट काम भी करने होंगे। हमेशा बात आती है कि महिलाओं और बच्चों की, तो मैं ये सोचती हूँ क्या महिलाएं और बच्चे अपाहिज हैं? शायद नहीं। तो इतने सक्षम तो हम हो सकते हैं कि हम अपनी चीज़ें खुद कर पाए। तो जो एक टीम है, वो टीम कितना अच्छा काम करती है। एलडीको को बेस्ट बनाने की जो बात है वो आती है यहाँ से। ये माइंडसेट कैसा है? 20 साल हम लोग सेक्टर में रहे, अब यहाँ पर हैं। नो डाउट सोसाइटी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि सोसाइटी का जो माइंडसेट है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एनवायरनमेंट बनता है सोचने से। अगर एक ओपन माइंड के साथ एनवायरनमेंट सोचा जाए, क्योंकि इलेक्शन होते हैं कुछ बेटरमेंट के लिए, तो जो इलेक्शंस में जो वादे किए जाते हैं, जो एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो है, उसको मद्देनजर रखते हुए और एक सद्भावना को मेंटेन रखते हुए, किंतु परंतु को पीछे छोड़ते हुए, एक ओपन माइंड के साथ अगर हम आगे चलते हैं, मिलकर काम करते हैं, क्योंकि किसी को भी ना क्रिटिसाइज करना बहुत ईजी है, लेकिन मिलकर काम करना बहुत मुश्किल है। तो जब हम मिलकर काम करेंगे, एक लेवल पर काम करेंगे, पार्टी 2 ही होती है, एक हारती है, एक जीतती है, सारे तो जीत नहीं सकते। तो आपका अपना क्या एजेंडा है? उसमें जो आज तक की जो चीज़ें हमारी सोसाइटी में, ये एक छोटी सी सोसाइटी, बहुत छोटी सोसाइटी है, तो मेरा तो ये मानना है कि इसको गांव ना बनाएं, इसको मॉडर्न बनाएं, सिर्फ फैसिलिटीज के लिए नहीं, एक माइंडसेट के लेवल पर भी। सो थैंक यू, विश ऑल द वेरी बेस्ट। सौहार्द बना के रखने की, ये मैं आपको अश्योर कराता हूँ, ये सौहार्द मेंटेन रहेगा हर हाल में। हमने किसी के प्रति कोई कटु वचन नहीं कहना है, किसी हालात में भी नहीं कहना है। हमने वही बात कहनी है जो हम करेंगे सोसाइटी की अच्छाई के लिए। दूसरा कोई क्या करता है उस पर हमने ध्यान नहीं देना है। ये सबसे मेरी अपील है, इस चीज़ पे नहीं जाना है। थैंक यू मैम फॉर दिस। एलडीको में नारी शक्ति की बात आती है तो मैं इतना जरूर उम्मीद करूंगा आप सब की तरफ से। आप लोग क्या कहते हो? सभी को सादर वंदन। सोसाइटी है, इसको और अच्छी बनाने के लिए हम आपका सहयोग लेने आए हैं और आप हमें निराश नहीं करेंगे, इसी आशा के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम पंकज चांदना है और मैं तकरीबन 5 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ।
मैं कहीं भी जाता हूँ या मेरे ऑफिस में कोई भी आता है तो जब वो ये पता चलता है कि आप कहाँ रहते हो, वो कहते हैं जी एलडीको में। जब मैंने उनको कहा कि मैं एलडीको में रहता हूँ तो सबके एक चेहरे पे एक अलग ही इज्जत भाव आ जाता है कि अच्छा आप एलडीको। सबसे पहले मेरा नाम रचना है एंड आई एम इकोनॉमिक्स लेक्चरर। मैं एलडीको में 8 साल से रह रही हूँ। तो मैंने जो यहाँ पे अभी तक देखा है ना, वही है कि लोगों की मेंटलिटी चेंज नहीं हुई है। वही कि एक दूसरे की लेग पुलिंग करनी है बस। हम यही चाहते हैं कि कोई एक परिवार की तरह रहे। हार जीत तो लगी रहनी है लाइफ में, हम जीते या अपोजिशन वाले जीते। काम को ऐसा ना हो कि अपोजिशन वाले जीत जाएं तो हम उनकी लेग पुलिंग करें और हम जीत जाएं तो वो हमारी करें। पूरी सोसाइटी हमारा परिवार है और हम उसकी छोटी सी फैमिली है। तो मैं यही चाहती हूँ आप में से जो भी बैठे हुए हैं कि प्लीज़ दिल से रहें, प्यार से रहें, सिर्फ अपनी सोसाइटी को ऊपर ले जाने की कोशिश करें। एंड वही दिलबाग जी ने जो आपकी बार सबसे अच्छा मेरे को चीज़ लगी कि नारी शक्ति को पहचाना। अदरवाइज ये सिर्फ इलेक्शन राजनीति हमेशा से सुनते आए हैं कि सिर्फ जेंट्स का ही मुद्दा रहा है। लेडीज को ना बैठने दिया जाता, ना सुनने दिया जाता। जहाँ भी मीटिंग्स होती हैं ओनली जेंट्स होते हैं। इन्होंने हमें मौका दिया अपने विचार रखने का, हम क्या चाहते हैं। तो ये आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट सर, इन्होंने हमें मौका दिया। और मैं अपनी जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी बहनें हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने विचार लेके आए आगे कि आप अपनी सोसाइटी को कैसे ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। बस किसी भी तरीके से हेजिटेशन नहीं करनी है। मतलब नारी शक्ति है तो वो शक्ति बनके उभरो, ऊपर आओ। अगर हमें मौका मिला है तो कुछ करके दिखाओ। ये ना लगे कि नारी शक्ति के नाम से ग्रुप बनाया था, एक पार्टी बनाई थी लेडीज ने भी अपनी, बट किया कुछ नहीं। ऐसे मत होने देना। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज अपने जितने भी विचार हैं, आपकी जितने भी डिमांड्स हैं प्लीज रखिए। सभी एजुकेटेड मेंबर्स हैं अपनी इस टीम में, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कमी हमें देखने को मिलेगी। बाकी आप अपने विचार ला सकती हैं आज भी, जिसको जो बोलना है, जो चाहती है, जो हमारी टीम से उम्मीदें हैं, प्लीज स्टैंड अप एंड स्पीक प्लीज। थैंक यू जी के स्टेरिंग को वो दिलबाग दिया जी। मान लो मेरे दिलबाग जी के साथ मेरे 20 साल से रिश्ते हैं। सेक्टर 14 में जब रहती थी फैमिली, जब से हम आना जाना हमारा 2002 से 3 से। बट ये थोड़ी कि मैं दिलबाग जी को इसलिए वोट दे दूं कि 20 साल से जानता हूँ। ऐसे तो फिर दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो भी मेरे बिल्कुल गाँव के नज़दीक वाले गाँव के हैं, वो तो 20, 30, 40 साल से जानते होंगे। जानने से कभी वोट आपको ये लगे कि नहीं दूसरी टीम अच्छा काम कर सकती है तो आपको देखना ही है, ठीक है। और दूसरी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी सौहार्द न बिगाड़े, जैसे कोई इंसिडेंट हो जाए। ये कोई पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं है, ये आपस में वो भी हमारे बच्चे हैं और ये भी हमारे बच्चे हैं। लेकिन आज जो हमारे आशीर्वाद देने हमें बुलाया, तो हमारा हक बनता है कि भी हम इनको आशीर्वाद दें। अगर वो भी मानते हैं तो अपनी खुशी खुशी उनके पास में जाएंगे और उनको भी आशीर्वाद देंगे। बाकी वोट देने का सबको पता है, सब जानकार है किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम कोई भी काम ऐसा न करें कि जिससे हमारी सोसाइटी का नुकसान हो। धन्यवाद। सबको नमस्कार। एक लाइन जरूर मैं बोलना चाहूँगा, वैसे मैं बीच बीच में तो बोलता रहता हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही कानून है। सारे यहाँ एडवोकेट सब तरह के लोग होंगे, जब इतनी एजुकेटेड सोसाइटी है कि माइट इज राइट, एक ही कानून है इस दुनिया का सिर्फ। और अगर अच्छे लोगों को आप माइटी बनाओगे, कितनी भी पार्टियां हों, हम जो हमें अच्छा लगता है उसको हम वोट देके उसको और ज़्यादा पावरफुल अपने पूरे देश के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, फायदे के लिए उनको वोट देके पावरफुल बनाते हैं। हमारे पास यही एक अधिकार है, तो उसका सही टाइम पे सही यूज़ करोगे तो हमारी सोसाइटी जो बेस्ट है उससे भी ज़्यादा अच्छे लेवल पे चली जाएगी।
हम इसको क्यों सिर्फ सोनीपत की बेस्ट सोसाइटी रहने दें, क्यों ना देश और दुनिया की बेस्ट सोसाइटी बनाएं। थैंक यू। तो इस तरह के पर्सन को जब हम आगे लेकर आएंगे तो वाकई में कुछ हमारे लिए सोच पाएंगे। जैसे चांद्रा जी है जो होते हैं ना कैलकुलेशन, ये सीए हैं। सीए का मतलब है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो ऑडिट होता है हमारे यहाँ पर जितने मेंटेनेंस हमारी हम देंगे, मान लो आज के दिन हम कितना पैसा दे रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या रखा 30 से 50% पैसा वापस करेंगे। कितना परसेंट पैसा करेंगे वापस? 30 से 50%। ये हमारे इस इनके मैनिफेस्टो में है। तो ये हमें पढ़ना चाहिए और ये हमें बताना चाहिए लोगों को जाके। उसके बाद इन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरे बढ़ाएंगे। जितने कैमरे अभी हैं वो सफिशिएंट नहीं है हमारे एंडिको की सिक्योरिटी के लिए। किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कोई घटना हो जाती है या कोई स्नैचिंग की बात हो जाए, या पीछे कुछ महीने पहले लेडीज घूम रही थी उधर सुरेश सिंह अंकल के सामने वाले रोड पे, तो 2 गाड़ियाँ आई, झगड़ा हुआ और वे वापस निकल भी गई, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियों का नंबर इसलिए नोट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे कैमरे नहीं थे। तो पूरी टीम ने कहा कि हम कैमरे बढ़ाएंगे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तीसरी बात इन्होंने कही कि जो हमारे सिक्योरिटी गेट पर रहती है या जो अंदर सिक्योरिटी है, अंदर की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, गेट की जरूरत ज़्यादा है। आज के दिन गाड़ियाँ चेक हुए बिना अंदर आती हैं गाड़ियाँ सारी। वजह क्या है? क्योंकि वो सफिशिएंट पैसा नहीं मिलता उनको। बहुत सारा पैसा हमारे आपका हेड ऑफिस जाता है, वहाँ पर यूज हो रहा है। तो सर ने कहा कि सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे 30%, जीएसटी हटवाएंगे तो सारी चीज़ मिला के 30 से 50% पैसा हमारा जो मेंटेनेंस से कम होगा वो बहुत बेटर है। चौथी बात उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं, जब हमारे बच्चे खेलते हैं तो अभी पीछे भाई साहब प्रदीप भाई साहब ने जब हमारा प्रदीप गुलिया जी ने बात कही थी बहुत अच्छी। अगुवाई पड़ता है या और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो डर के खेलते हैं क्योंकि कुत्तों की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई। तो इस टीम ने फैसला लिया कि भाई हम जो वैसे डॉग हैं जो बिना पालतू हैं और स्ट्रीट डॉग जो बढ़ चुके हैं उनको सबसे पहले यहाँ से हटवाएंगे और उनको अच्छी जगह भेजेंगे। तो ऐसी टीम के लिए हम क्लैपिंग कर सकते हैं और दिल से वोट दे सकते हैं। और दूसरी बात, जब हम वोट देने जाए तो हम याद रखें सूरज का निशान है उगता सूरज, सबको पता है जी। बहुत बार क्या होता है, आओ जी बोलोगे सुनीता जी हमारे जो आंटी है बहुत ही मिलनसार नेचर है, पीछे रहते हैं। और मतलब कि मैं फिर बताऊं हमारे एनजीओ में इतने परिवार है जो एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पे आप सभी ने इतना सा प्रोग्राम किया तो कुल मिला के बात ये है टीम बहुत अच्छी है। काम आपको भी करवाना है, इसे हम भी करवाएंगे और याद दिलाते रहेंगे ऐसे लोगों को क्योंकि हमारे अपने हैं और प्रदर्शन है 100% खराब करेंगे, उसमें 99% की गुंजाइश नहीं है। आँख मिलाने की जो बात है वो तभी मिलेगी जब 100% खराब करेंगे, नहीं तो फिर आँख नहीं मिल पाएंगे। और अब हमारे जो आने वाली 13 तारीख को हमारा चुनाव है RWA का, और उसमें उगता हुआ सूरज हमारी जो पैनल है उसका निशान है। हमने सभी लोगों से यहाँ जन समर्थन जो मुड़ के आया इसको सबको हमने सबसे पहले धन्यवाद किया और इनसे सबसे अपील की है कि सभी उगता सूरज पे मोहर लगाएं और हमारी RWA के पैनल को ये विजयी बनाएं अच्छे बहुमत से। और जितनी ये अपार जन समर्थन मैंने देखा है छोटी सी एल्डिको सोसाइटी होने के लिए, तो मैं बड़ा इससे प्रभावित हूँ और आभारी हूँ इन सब का कि इन्होंने मुझे इतना जन समर्थन इतना प्यार दिया। और उसके बाद हम हमारी RWA जब आ जाएगी तो हम एल्डिको की जो भी बेहतरी है, जो भी हमने वादे किए, हमने मैनिफेस्टो दिया है, 21 सूत्री कार्यक्रम इनको दिया है और एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो दिया है, उसमें उसको हम पूर्ण रूप से उसको लागू करेंगे और एल्डिको को हम बहुत ही अच्छी सोसाइटीज़ में शुमार कराएंगे। आज जो इसका नाम है सोसाइटी का, वो नाम हम और आगे पूरे स्टेट में या पूरे आसपास NCR में इस एल्डिको के नाम को बढ़ाएंगे और पूरी तन्मयता से पूरे हर परिश्रम की हर पराकाष्ठा को हम पार करेंगे और पूरी मेहनत से हम इस पे खड़े उतरेंगे, लोगों की जो भी हमसे उम्मीद है। और होपफुली 13 तारीख को हम ये चुनाव जीतेंगे। इसके लिए अपने आप जिम्मेदार मानते हैं और इलेक्शन की जो भी एक मतलब प्रतिक्रिया रहेगी, जो भी एक
हार या जीत का समाधान रहेगा, लेकिन फिर भी हम जो है ना अपने सभी निवासियों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने जिम्मेदारी का पूरा पालन करेंगे। विनोद जी भी साथ हैं, बताइए कुछ। मेरा नाम विनोद धनखड़ है, यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं अपनी टीम को, अपने आदमियों को, सभी को, एलडीको निवासियों को मैं एश्योरेंस दिलवाता हूँ जो हमारा मैनिफेस्टो में लिखे हुए हैं उनके ऊपर बिल्कुल हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और सेफ्टी की तरफ से, उनकी अच्छे पार्किंग की तरफ से, मेंटेनेंस की तरफ से, ये सभी चीज़ें हम उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और हर बुजुर्ग आदमी की, हमारी और जो माताएं हमारी बहनें हैं, उन सब की एक रिस्पेक्ट होएगी। ये मैं सब अपना प्रॉमिस अपनी टीम को। I am a normal resident of this Eldico society, and neither I am not stand with him or not that one. बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपने बार बार एक वर्ड सुना होगा कि वेल एजुकेटेड सोसाइटी, तो आपको ये रियलाइज़ भी हो गया होगा कि ये वाकई में वेल एजुकेटेड सोसाइटी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम एक वेल एजुकेटेड सोसाइटी को एक वेल एजुकेटेड पर्सनस के हाथ में देना चाहें या उनके हाथ में देना चाहें जो ट्रैक्टर को नॉन मेडिकल और ट्रैक्टर में लाएंगे। तो मैं अपने रेजिडेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना वोट सोच समझ के दीजिए। थैंक यू। बताइए जो आपकी टीम है। जी RWA टीम जो है, हम दिलबाग सिंह जी के टीम की तरफ से जो है ना इलेक्शन में चयनित हुए हैं और अपनी तरफ से हमारा भरपूर प्रयास रहेगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल